नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी न्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 22,000 प्लस भर्ती 2026 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहने वाला है और ये वैकेंसी का इंतजार बहुत आदमी कर रहा है और अभी से ही तैयारी में लग गया है। और आपको भी दोस्तों अभी से पूरा जो है खून पसीना एक करके तैयारी करना है और एक एक चीज़ को समझना है। थोड़ा समय दीजिए, आप निकालिए समय और चीज़ों को समझिए, ठीक है, तब जाके आपका जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, ये जो है आपको खान सर का जो न्यू बुक है, जो 61 सेट वाला बुक आया था, उसका यह दोस्तों क्लास है। और ध्यान रखेंगे इसमें टोटल 41 गो प्रीवियस ईयर दिया हुआ था, तो प्रीवियस ईयर हम आपको 41 सेट करवा दिए हैं। ठीक है, अब जो इसमें बच गया था ये 20 गो दोस्तों जो है प्रैक्टिस सेट है, ये बच गया था, उसी का हम लोग यहाँ पर जो है प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हैं। तो ये आपको जो है 8वां सेट आज हम लोग लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक क्लास हो चुका है, तो जिसका भी छूट गया है हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, एक एक करके सारा क्लास के जा करके आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर दे रहे हैं, तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक दिन ये क्लास आपको सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है, तो सुबह में 8 बजे इस क्लास को अच्छे से करना है, याद रख के। ठीक है, और 1:30 बजे वाला क्लास भी आपको जो करवाते हैं बिहार पुलिस की भर्ती के लिए, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर नए सिलेबस के आधार पे दोस्तों जो है ऑल सब्जेक्ट की तैयारी, जीके जीएस मिक्स वाला, स्टैटिक हो गया, सारा चीज़ आपको 1:30 बजे, तो उन क्लास को कभी भी मिस मत करिएगा, लाइव होता है वो क्लास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा आप लोगों का ये क्लास। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस पार्टी का दोस्तों जो है स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको A.O. ह्यूम हो जाएगा। इसका पूरा नाम आपको दिया गया है एलन जो है एक्टोवियम ह्यूम, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। याद रखेंगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इनका स्थापना 1885 ईस्वी में दोस्तों हुआ था और ये डेट आपको हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया था कि याद रखना ये 28 दिसंबर को दोस्तों जो है 1885 में इसका स्थापना किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1885 में ही हुआ था मुंबई में, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उस समय में भारत के वायसराय कौन थे। तो जब दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो उस समय में दोस्तों जो है कौन थे कांग्रेस के वायसराय, या पहला जो हुआ अध्यक्षता यानी पहला अधिवेशन जो हुआ था उस समय कौन थे, तो सेम हो जाएगा, यानी लॉर्ड डफरीन थे। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड डफरीन यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी, ये बताइए कौन सी बात इसमें सम्मिलित नहीं थी। तो देखिए द्वि राष्ट्र की बात सम्मिलित नहीं थी, भारत एक सांप्रदायिक विभाजन ये भी सम्मिलित नहीं था, पाकिस्तान की भी मांग इस समय में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, आंसर हमारा ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से याद रखना। और इसका स्थापना जो हुआ था ना ढाका में हुआ था, सलीमुल्लाह खां और जो है आपको मोहसिन उल यानी कि सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है अंग्रेज के खिलाफ 12 छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने किस ईस्वी में चलाया था। तो ये हो जाएगा हमारा 1942 में, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठा किससे पराजित हो गया था, ये बताइए। यहाँ पर जो मराठा पराजित हो जाता है ये अफगान से पराजित हो जाता है। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अफगान के जो दोस्तों उस समय में सेनापति होता है अहमद शाह अब्दाली, उनसे क्या होता है तो एक प्रकार से जो है पराजित हो जाता है मराठा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1761 में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ ये पूछ रहा है, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हो जाएगा, तो लुम्बिनी दोस्तों हो जाएगा, जो कि आपको नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जो है अपना बिहार में हुआ है, बोधगया में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है किस घटना का परिणाम है। ये घटना पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा स्टंप एक्ट दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को, ये पंजाब के अमृतसर में। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नस्लवाद क्या है? नस्लवाद का अर्थ क्या होता है ये बताइए। तो नस्लवाद का जो अर्थ होता है रंगभेद हो जाएगा। क्या होगा? रंगभेद, यानी आंसर जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रंगभेद दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है ये बताइए। उकाई परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी पर। क्या होगा? ताप्ती नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये ताप्ती नदी जो आपको जानवे करते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? कौन सा नहर? तो नहर हो जाएगा सुएज नहर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। सुएज नहर जो बनकर के दोस्तों तैयार हुआ था, ये भी क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। तो ये 1869 ईस्वी में दोस्तों जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है ये बताइए। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा, इसीलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन जो है एक आपको प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है ये बताइए। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा वाराणसी में। क्या होगा? वाराणसी में। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र जो बना ये कब बना? ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश देखिए आपको जो है इससे पहले पश्चिमी जो है आपको पूर्वी जो है पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, यानी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और ये क्या हुआ तो दोस्तों जो है 1971 में जब स्वतंत्र हुआ तब ये अपना नाम बांग्लादेश रखा। ठीक है, तो ये भी यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात जो है कर हटा लिया गया ये बताइए। कौन सी ईस्वी में सूती वस्त्रों पर जो आयात कर लगाया था वो हटा लिया गया था? तो ये हो जाएगा 1881 में। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? तो जलप्रपात का निर्माण जो है किस कारक द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा नदी के द्वारा। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, नदी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? यानी वह बिंदु बताना है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं हम लोग भूकंप केंद्र। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र, यानी ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। भूकंप केंद्र यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अव केंद्र भी इसको कहा जाता है। तो भूकंप केंद्र न रहे तो अव केंद्र भी आप मार सकते हैं, अभी केंद्र नहीं, अव केंद्र दिया है। कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ हमारा हो जाएगा बी। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की जो है प्रधानमंत्री थी, ये हमारा सही है। आंसर क्या होगा? तो हमारा जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी इंदिरा गांधी के द्वारा ही दोस्तों ये 25 जून को 1975 में इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा जो है सही मिलान है, इसमें कौन सा एक सही मिलान दिया गया है ये बताना है। तो देखिए ये सी वाला सही है। अनुच्छेद 19 के ए में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये बताना है। 20 का राइट आंसर बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये हमारा गलत है। ये जो है राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु दोस्तों चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो रेल मंत्री जो नियुक्त किया जाता है दोस्तों ये प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंसर क्या होगा हमारा? ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव जो है आपको रेल मंत्री है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सही है ये बताना है। ये हो जाएगा हमारा ए। जकीर हुसैन भारत के जो है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, ये हमारा दोस्तों जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संविधान संशोधन ने संसद एवं राज्य विधानमंडलों पर माल एवं सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए
एक शक्ति प्रदान की, ये बताइए कौन सा संविधान संशोधन था? तो यह संविधान संशोधन ए हो जाएगा, 101वां संविधान संशोधन 2014। आंसर नंबर ये ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा भाग जो है इसमें नागरिकता, तो नागरिकता जो है भाग 2 में है और अनुच्छेद जो है 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, ये बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 14 वर्ष। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना में काम नहीं करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से दोस्तों जो है संबंधित है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? तो ये होगा दोस्तों आपको बी, अनुच्छेद जो है आपको 55 हो जाएगा। अनुच्छेद 55 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? सभापति नहीं, सभापति तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा, उपसभापति आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है नहीं, आपको लोकसभा है ना, तो लोकसभा का उपसभापति नहीं होता है, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया लोकसभा के, तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष हो जाएगा तो आपको जो है जीवी मालवंकर, लेकिन वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है उपाध्यक्ष यानी उपसभापति। तो ये हो जाएगा आपको एम अनंत सैनम अयंगर। आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 जो है यह किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव से। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा के सभापति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती जो है किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है, ये बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको सी, बाल विवाह हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती थी, ये बताइए। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर दोस्तों जो है सीटें आवंटित होती है, ये बताना है। तो 30 का हो जाएगा ये जनसंख्या। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा बी राइट आंसर होगा, जनसंख्या दोस्तों यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया? अब देखिए नामे में आपको यानी क्वेश्चन में ही आंसर भी है, यानी ये इथोपिया लिखा है, ये इथोपिया का ही सम्मान होगा, इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है और आधे से ज़्यादा जितने भी दोस्तों पुरस्कार मिले तो उसमें नाम लगा हुआ है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा नाम वाला को याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आप ऑप्शन बेस पे क्वेश्चन बेस पे भी बना सकते हैं। बाकी जिसमें नाम न लगा हो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बताइए। भारत ई मार्केट जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधार से संबंधित है, ये बताइए। नरसिम्हा कमेटी 1 जो है निम्नलिखित में से किन सुधार से संबंधित हो जाएगा? तो ये होगा आपको सी, योजना कार्यान्वयन दोस्तों जो है कार्यान्वयन सुधार हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा हमारा? तो ये सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से जो है केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहर को विकास से संबंधित है, ये बताइए। विकास से संबंधित है, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों जो है 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको ये डी हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। क्या होगा? ये अमृत योजना यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, ये बताइए। तो राजकोषीय नीति जो है किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो हमारा जो है क्या होगा? तो हमारा वित्त जो है मंत्रालय के द्वारा। आंसर क्या होगा? सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। निम्न में से करें किस खनिज के उत्पादन में भारत अग्रणी है? निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में भारत जो है अग्रणी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा अभ्रक।
चादरी अभ्रक हो जाएगा, यानी आंसर जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभ्रक में भारत पहले स्थान पे है। आगे बढ़ेंगे, दिया है पुस्तक है एक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखी है? क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। आंसर ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को जो है छोड़कर विश्व के निम्न में से किस देश में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यानी अमेरिका को छोड़ के कह रहा है, तब हो जाएगा ये सऊदी अरब। आंसर क्या होगा? तो हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति जो है किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? 40 का राइट आंसर बताइए। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध हो जाएगा दोस्तों बागवानी से। किससे हो जाएगा? बागवानी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया यहाँ पर है ओपेक। क्या दिया है? ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है ये बताइए। ओपेक का जो है मुख्यालय दोस्तों जो है कहाँ हो जाएगा? 41 का होगा ये वियना हो जाएगा। ठीक है, वियना दोस्तों जो है ऑस्ट्रिया में। आंसर नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है NSDL, इसका संबंध जो है ना पैन कार्ड से है। ठीक है, NSDL का दोस्तों जो है फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी जो है लिमिटेड। आंसर क्या होगा? तो ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन दिया है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है ये बताइए। तो म्यांमार की जो मुद्रा हो जाएगा ये कयात हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, कयात दोस्तों यहाँ से जो है याद रखना, म्यांमार की मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, और म्यांमार जानवे करते हैं इसको जो है पहले वर्मा के नाम से जानते थे और भारत से अलग हुआ है 1937 ईस्वी में, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम बताइए क्या है? तो इसका जो नाम हो जाएगा ये ब्लैक पैंथर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। क्या होगा? ब्लैक पैंथर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चरकुला नृत्य जो है किससे संबंधित है ये बताइए। चरकुला नृत्य जो है यह किससे संबंधित हो जाएगा? ये होगा दोस्तों आपको जो है किस राज्य से? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हो जाएगा? चरकुला जो है आपको उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन दिया है कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? अंटार्कटिका पर जाने वाले पहले जो भारतीय दल के प्रभारी थे ये हो जाएगा हमारा डॉक्टर SJ कसीम हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो हमारा बी जो है राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था ये बताइए। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो तैयार हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा। तो ये सैन फ्रांसिस्को ए यहाँ से दोस्तों जो है याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है किसमें ये बताइए। ध्वनि तरंग जो है किसमें नहीं चल सकती है ये बताना है। तो ये हो जाएगा निर्वात में। आंसर क्या होगा? तो हमारा जो है सी राइट आंसर होगा, और निर्वात यहाँ से इसका जो है राइट आंसर यहाँ से याद रखेंगे। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता, ध्वनि का चाल निर्वात में 0 होता है, और ध्वनि का चाल सर्वाधिक जो होता है वो ठोस में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का जो है चिन्ह क्या होगा ये बताइए। तो एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का जो चिन्ह होगा ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा ए ऋण हो जाएगा, यानी ऋणात्मक, यानी आंसर क्या होगा? तो ये हमारा जो है ए हो जाएगा। ठीक है, यानी एफ जो होता है इसका जो है माइनस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का जो आभासी जो है चपटापन निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण होता है ये बताइए। तो चपटापन जो दिखता है ये आपको अपवर्तन के कारण। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी अर्धचालक की ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस केस में दोस्तों आपको ये प्रतिरोधकता घटेगी। आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है ये बताइए। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हमारा मंदक हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये सी जो है राइट आंसर होगा, मंदक दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंग की प्रक्रिया पर अपने पृष्ठ में जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है ये बताइए। ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको जिंक। आंसर क्या होगा? तो हमारा सी हो जाएगा, जिंक दोस्तों यहाँ से जो है याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रतिदीप्ति क्या है? प्रतिदीप्ति नालिका
तथा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है। प्रतिदीप्ति नालिका और नियोन चिन्ह में क्या बल्ब होता है ये बताना है। तो 54 का राइट आंसर दोस्तों जो होगा ये आपको जो है ना जो होता है ये आपको प्लाज्मा बल्ब हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था को कहते हैं। अति उच्च ताप होता है इसमें। ठीक है, जैसे सूर्य का जो ताप होता है वो आपको प्लाज्मा के रूप में उनको जाना जाता है। क्वार्टज का रासायनिक नाम बताइए। तो क्वार्टज का जो रासायनिक नाम होगा सोडियम सिलिकेट। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें दोस्तों कह रहा है कि तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ से डी, स्प्रे फ्रीजिंग हो जाएगा। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्प्रे फ्रीजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नाभिकीय रिएक्टर का यह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी नाभिकीय रिएक्टर का यह कौन सा एक अवयव है जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। राइट आंसर जो 57 का होगा सी हो जाएगा, नियंत्रक क्षर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है, तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है पाशुकरण की जो है धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, कितना डिग्री तापमान पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ये 65 डिग्री तापमान पर लगभग इसको गर्म किया जाता है 30 मिनट तक, फिर इसको ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय दोस्तों पुनः चक्रण का स्रोत है। तो ये जो स्रोत हो जाएगा हमारा लोहा हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों यहाँ से आपको बताना है। तो ये तो आपको पता होगा, NaH लग जाता है इसमें, यानी आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। NaHCO3 यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि जैसे संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षण के रूप में किया जाता है, ये बताइए। परिरक्षण के रूप में ये हो जाएगा आपको क्या, तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। आंसर क्या होगा, तो ये ए जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रभाव कीटाणुनाशक जो उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है वह कौन सा है। ये दोस्तों हो जाएगा आपको ए, सोडियम जो है मेटासिलिकेट इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो भी नए बैच में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो आज ही दोस्तों इसमें एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि देखिए समय आपको निकल जाएगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा वैकेंसी जो आपको आएगा तब सोचेंगे अब बैच ले लेंगे, तब तक में आपको बहुत सारा पढ़ाई हो चुका होगा और उतना जल्दी आप पढ़ाई कर भी नहीं पाएंगे। अगर एक कोई बैच लेते हैं तो उस पर कम से कम 6 महीना 7 महीना 8 महीना समय दीजिए, तब जाके दोस्तों उसमें जो है कंप्लीट तैयारी हो पाता है और आपका पूरा जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी से दोस्तों तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी तो ऐसे बहुत जल्दी आएगा, अगस्त लास्ट तक में कुछ न कुछ नोटिस आएगा, इसीलिए अभी एडमिशन लेकर के अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। नया बैच दोस्तों शुरू हुआ है, फाउंडेशन बैच है, यानी हर एक सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ा के फिर उसका MCQ क्वेश्चंस का जो है टेस्ट भी आपसे ले रहे हैं। ठीक है, प्रहार बैच 2.0 को आपको ज्वाइन कर लेना है। एडमिशन दोस्तों स्टार्ट है। ठीक है, और मात्र 199 रुपया, यानी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कंप्लीट कोर्स वर्दी की गारंटी के साथ 199 में मिल रहा है। तो आज ही जा करके दोस्तों इनको क्या करना है, इनरोल कर लेना है। एप्लीकेशन पे दोस्तों ये क्लास होता है ऐप्स पर। ठीक है, ऐप्स दोस्तों जो है डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, बीनू एजुकेशन पॉइंट। नहीं तो यहाँ पर दोस्तों जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। साथ में याद रखिएगा रफ्तार टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलने वाला है, तो सभी लोग दोस्तों जो है आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है। तो 64 का राइट आंसर हमारा ये क्या होगा, तो पानी है ना तो जल हो जाएगा, यानी जाइलम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डैश के अधिग्रहित जो है चित्रण चरित्र का विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित करता है।
तो राइट आंसर 65 का क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। जीन जो है आपको लेमार्क, ठीक है, बेप्टिस्ट जो है आपको लेमार्क हो जाएगा। आंसर नंबर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो इन कोशिका को दोस्तों जो कहते हैं, याद रखना, ये आपको थ्रोम्बोसाइट्स होता है। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है फ्रेंड, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया गया है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मदा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है आपको युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। आंसर हमारा जो है ये ए हो जाएगा, ठीक है। युग्मनज दोस्तों जो होता है, ये आपको जो है इनके बाद ही क्या होता है, तो आपको भ्रूण का जो है निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितना धड़कता है, ये बताइए। यानी जो आराम कर रहा है, मतलब लेटा हुआ है, उनका पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 72 से 80 बार। आंसर नंबर ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से जो है डैश जो है मूत्र विसर्जित करता है। तो 1 से कितना के आसपास, तो याद रखना ये 1 से 1.8 लीटर याद रखना। लेकिन एग्जाम में जो आपको आता है ऑन एवरेज याद रखना ये 1.5 लीटर के आसपास आपको आता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिए गए दोस्तों कथन को और निष्कर्ष को अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके अनुसार से आपको आंसर देना है। सभी डेस्क, रीजनिंग का ये सवाल है, सभी डेस्क का बैग है, कुछ बैग तकिए है और कुछ बैग जो है कुर्सियाँ हैं, ठीक है। तो इसको जब बनाएंगे दोस्तों, तो ये आपको जो निकलेगा राइट आंसर, तो हमारा डी निकल जाएगा। ना तो जो है निष्कर्ष 1 सही है, ना तो 2 सही है, पालन कर रहे हैं। अगला पद क्या होगा, ये दिया है। तो अगला पद यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा, ये आपको क्या किया है, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 के स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इस प्रकार से ये जोड़ते गया है। तो देखेंगे हम दोस्तों यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, तो 288 में देखेंगे तो ये क्या है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 288 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो ये आपको 3413 है, 3413 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया गया दोस्तों जो है अगला विकल्प क्या होगा, तो इसको बनाएंगे सभी लोग। 72 का राइट आंसर दोस्तों जो है आपको निकल जाएगा डी, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन आपको हम पीडीएफ में भी दे दिए हैं, अटैच है पीडीएफ में, ठीक है। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ आपको पहले ही दे दिए हैं। देखिए दिया है कि एक मूल्य पर 20% की वृद्धि होता है, फिर दोस्तों 20% की कमी होता है। तो ए बी वाला फार्मूला पे भी इसको बना लेंगे। 20/400/100, इस केस में हमेशा जो है नेगेटिव होता है, यानी कमी होता है। तो 4% की कमी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे एक ट्रांजिस्टर को क्रय 572 में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर क्या होता है, तो लाभ होता है। तो क्या करेंगे, 572 गुना 130, सॉरी क्रय मूल्य मांग रहा है ना, तो इतना बेचने पर, तो 572 गुना 100/130 हो जाएगा। इसको करेंगे कैलकुलेशन, तो आपको 440 निकल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक जो है 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल गए। इस दर से दोस्तों जो है यदि वह दोस्तों 690 अंडे खरीदती है तो उसमें कितने अंडे अच्छे होंगे, ठीक है। तो 18 को अंडा में से 3 को खराब निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, था आपको 690 गुना 15/18 करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा जो है बी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे दिया गया है कि एक धनराशि जो है आपको साधारण ब्याज का सवाल है, तो बनाएंगे सभी लोग इसका जो राइट आंसर आपको निकल जाएगा, तो ये आपको ए 625 निकल जाएगा, ठीक है। इसको भी बनाएंगे सभी लोग। अंतर वाला सवाल है, इसका तो फार्मूला भी कई बार बताए हैं। 77 का राइट आंसर दोस्तों आपको डी 8% आपको निकल जाएगा। मैथ के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैथ के लिए आपको अलग से हम क्लास जो आपको करवाएंगे यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। ये जो है वर्क एंड टाइम का सवाल है, बनाएंगे। आंसर हमारा जो है 10.5/6 निकल जाएगा। अगला दिया यहाँ पर है उस षष्ठभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको दोस्तों निकालेंगे तो यहाँ पे जो है एरिया क्या हो जाएगा, 6 गुना षष्ठभुज है तो 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर होता है ना, तो निकालेंगे 54√3 निकल जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बेलन का जो आयतन दिया गया है, तो बेलन के आयतन बराबर क्या होता है, πr² h होता है, और यहाँ पर जो मान रख दीजिए फिर निकाल लीजिए, ठीक है।
और कर है क्या, तो जो त्रिज्या वो ऊंचाई के बराबर है, तो यानी h जो है क्या हो जाएगा, r के बराबर, तो r की जगह पे भी h रख दीजिएगा, निकल जाएगा। राइट आंसर आपको जो है कितना निकलेगा, तो 80 का दोस्तों जो है a निकल जाएगा। ये आपको जो है 259 रूट में क्यूब में निकल जाएगा, क्योंकि आपको आयतन है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग जो किया जाता है किसके लिए, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो हमारा डी हो जाएगा। वर्ण को जो है स्वर से प्रयोग करके करने के लिए आंसर क्या होगा, तो हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, संकेतवाचक अवयव वाक्य कौन सा है। संकेतवाचक दोस्तों हो जाएगा, तो हमारा ए हो जाएगा, यह आधा गिलास भरा हुआ है करत, यानी संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। इसमें कौन प्रश्नार्थक निपात है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, क्या हो जाएगा आंसर, यानी क्या, कोई भी चीज़ आप पूछते हैं तो बोलते हैं ना क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में दिया है कि आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया तो हो जाएगा वह रोने लगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इस वाक्य में सर्वनामिक पद की संख्या बताइए। ठीक है, तो इसमें जब काउंट करेंगे तो सर्वनामिक पद जो निकल जाएगा, तो ये आपको जो है ना 3 गो निकल जाएगा। ठीक है, 3 गो यहाँ से आपको जो है निकल जाएगा, जैसे तुम्हारा, मैं और कौन। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन यहाँ पे है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उसे हम कौन सा क्रिया कहते हैं। तो कर्ता पे अगर सीधा अगर फल दे दिए तो ये हमारा हो जाता है सकर्मक क्रिया, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, धात्री प्लस अंश और 9 प्लस इक का सही संधियाँ बताइए किसका है। ये जो संधियाँ हैं दोस्तों, ये धात्रांश और आपको नाविक का, आंसर नंबर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अंशुमाली। अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद बताइए। अंशुमाली का दोस्तों हो जाएगा, अंशु है माला जिसकी, यानी सूर्य, और ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, बनाना है। इंग्लिश में रिवीजन मस्ट हैव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया गया दोस्तों अपोजिट मीनिंग इसके लिए चुनने के लिए, तो 90 का राइट आंसर आपको ये ए निकल जाएगा, सेल्फिश। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट फॉर द, यहाँ पर अल्टरनेटिव एंड गिवन बिलो। द न्यूज़ रिपोर्ट हैड बीन दोस्तों जो है कंसर्ड, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 91 का, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, हैवीली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक्सप्रेस करना है बेस्ट मीनिंग, इसके लिए द स्नैक ए स्नैक इज इन द ग्रास, तो राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अपोजिट मीनिंग पुअर का, तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा रीच, आंसर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है सनोनिम दोस्तों, इसके लिए चुनना है, 94 का देखेंगे तो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कौन सा एरर है, तो एरर देखेंगे 95 का राइट आंसर हमारा ये डी वाला निकल जाएगा, नो एरर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 96 का, दिया यहाँ पर कि बेस्ट अल्टरनेट आपको चुनना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन स्लीप, स्लीप का पास्ट टेंस, तो ये हमारा जो होगा क्या होगा, ये हो जाएगा स्लेप्ट, आंसर नंबर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करंट से सवाल है ये कि राष्ट्रीय कथक संस्थान का स्थापना कहाँ और कब हुआ था। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना कहाँ और कब हुआ था, ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सी, 1989 में लखनऊ में, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम कब दिया गया। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो नाम दिया गया था ये आपको 1916 में दिया गया था, आंसर क्या होगा, ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में वामपंथी जो है उग्रवादी से प्रभावित जिला कौन सा है। तो ये जो जिला हो जाएगा हमारा ये बी हो जाएगा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली, आंसर क्या होगा, तो ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अमृत योजना। अमृत योजना जो होता है यह दोस्तों कार्य के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहर को इसमें शामिल किया गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 60 गो शहर, आंसर नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का, यहाँ पे नीचे आपको जो सोल्यूशन भी दे दिया है मैथ वगैरह का। ठीक है, तो आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका इसका जो है सी हो जाएगा। तो ये आपको जो है 8वां सेट था दोस्तों, खान सर के द्वारा जो बुक 61 सेट वाला निकाला गया है। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर आप सभी लोग बताएंगे, और जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।